नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सत्रांत परीक्षा 2023-24 जो कि केंद्रीय विद्यालय में आयोजित होने वाली है, उस परीक्षा में कक्षा छठी संस्कृत के पेपर में कौन कौन से पाठ और उन पाठों के अंदर कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, इस विषय पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सिलेबस के आधार पर देखिए, पहला पाठ आपके सिलेबस में लगा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले पाठ से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, आइए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, प्रश्न संख्या 1 का खा वाला भाग, ठीक है। इस प्रश्न को आप कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, चित्र दिए गए हैं और चित्र आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और चित्र दे करके आपसे जो है संस्कृत पद लिखने को कहा जा सकता है। दूसरा प्रश्न क्या है, वर्ण संयोजन, यानी वर्णों को जोड़ करके आपको लिखना है। और इसके अंतर्गत अगला जो प्रश्न है, वर्ण विच्छेद, यानी वर्णों को अलग अलग करके आपको लिखना है। वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इस प्रश्न को जरूर करें। अगला प्रश्न है चौथा, जिसमें चित्र दिए गए हैं और इन चित्र को देख करके आपको संस्कृत के पद लिखने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि चित्र वर्णन का प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है पांचवा, जिसमें चित्र को देख करके आपको उत्तर देना है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को भी आप जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, और यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है वाक्यों की रचना करने के लिए साफ साफ कहा गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वाले प्रश्न को कर लेना। पूरी संभावना है कि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। आपको इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ संयोजन करना है ना। जैसे हाथी का काम क्या है, गजाहा, तो आप बोलोगे गजाहा चलंती। सिंहऊ सिंहऊ गर्जतः, गायकः गायति, बालकऊ पठतः, मयूराः नृत्यंती। इस प्रकार आपसे जो है संयोजन करने के लिए कहा जा सकता है। इस पाठ का अगला प्रश्न है, मंजूषा से कुछ शब्दों को चयन करना है और आपको लिखना है। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता कि ये जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। इस वाले प्रश्न को एक बार ज़रूर देख लेना और 8वें वाले प्रश्न को भी एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो इस पाठ के आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो गए। आइए अगले पाठ को करते हैं। जो दूसरा पाठ है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम जो है अगले पाठ की ओर चलते हैं। अगला पाठ है क्रीड़ा स्पर्धा, जो कि आपके ब्लूप्रिंट में इस वाले पाठ की चर्चा की गई है। तो इस पाठ से जो है कुछ प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं, उसके लिए आप जो है तैयार हो जाइए। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप दूसरा प्रश्न देखिए, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुतो। आपके ब्लूप्रिंट में कहा गया है कि आपको एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन में परिवर्तन करना आना चाहिए। तो ब्लूप्रिंट की दृष्टि से ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप सारे बच्चे इस प्रश्न को ज़रूर देख लेना एक बार। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, उसमें कहा गया है मंजूषा से शब्दों का चयन करिए और रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर कर लें। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, ये लगभग हर परीक्षा में आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वाक्यों की रचना यहाँ से भी आपके पेपर में आ सकती है, इसलिए इस प्रश्न को भी आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 5 है, उसमें कहा गया है उचित पदों से वाक्य का निर्माण करिए। तो ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 5 परीक्षा में कई बार देखा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। आप इस प्रश्न को ज़रूर देख लेना, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप जो है छोड़ सकते हैं। लेकिन प्रश्न संख्या 7 आपकी परीक्षा में लगभग संभावना है कि 99% ये वाला प्रश्न आप अपनी परीक्षा में देख सकते हैं, ठीक है। इसमें करना क्या है, एक वचन को बहुवचन और बहुवचन को एक वचन में आपको जो है बदलना है, ठीक है। आइए चलते हैं। अगला पाठ है हमारा कृषिकाः कर्मवीराः, ठीक है। और यह भी पाठ परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
आइए इस पाठ के प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपके पेपर में ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ श्लोकों को योजन मतलब श्लोकों को जोड़ने वाला एक प्रश्न आने वाला है, और यह जो प्रश्न है पूरी संभावना है कि आपकी परीक्षा में आने वाला है। यह जो प्रश्न है कैसा है, वेरी इम्पोर्टेंट है ना। जितना इम्पोर्टेंट में जितने प्रश्न लगा सकते हो लगा लो, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में आ सकता है। उसके अलावा प्रश्न संख्या 3, आम और ना, आपके ब्लूप्रिंट में आम और ना वाला प्रश्न भी कहा गया है कि आ सकता है, इसलिए प्रश्न संख्या 3 को भी आप ध्यान से आपको करना है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 जो कि पर्यायवाची पद है, और अगर पर्यायवाची पद है तो आपको इसको करना है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट यह प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आपका क्या है, विलोम पद है। इसमें विलोम शब्द हैं, इसलिए ये भी प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए सारे बच्चे इस प्रश्न को ज़रूर करेंगे। प्रश्न संख्या 6 आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इस प्रश्न को आप जो है छोड़ सकते हैं, ठीक है। आइए करते हैं अगले पाठ के प्रश्नों की चर्चा, जिसमें है द्वादशः पाठ है यानी 12वां पाठ है। पाठ का नाम है दसमः त्वमसि। आइए इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 1 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें संख्या दी गई है तो आप जो है यहाँ से संख्या देख सकते हैं, क्योंकि संख्या भी आपके पेपर में आने वाली है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न आते नहीं हैं, एक पैराग्राफ आएगा और पैराग्राफ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस प्रश्न को छोड़ सकते हैं। लेकिन जो दूसरा पाठ है आम और ना, याद रखना आपके जिन जिन पाठों में आम और ना वाले प्रश्न हैं उनको आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो आपके परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर आने वाले हैं। कोई एक ज़रूर किसी न किसी पाठ का ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि रिक्त स्थान को देख करके आपको ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको जो है चुन करके आपको लिखना है। तो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप ज़रूर कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, चित्रों को देख करके संख्या लिखिए। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और कई सारे परीक्षाओं में इस प्रश्न को देखा जा चुका है। 99% चांस है कि यह प्रश्न आप अपनी परीक्षा में देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आपको ज़रूर करना है। इस प्रकार जो है इस पाठ के भी सारे प्रश्न हो गए। आइए अगला जो पाठ है हमारा विमानयानम रचयानम, इस पाठ के भी प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें दूसरा प्रश्न है कि आपको तृतीया विभक्ति लगा करके जो है वाक्य अपने जो प्रश्न का उत्तर देना है। तो परीक्षा की दृष्टि से वाला प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है ये भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपकी परीक्षा में इस प्रश्न को देखा जा चुका है। लेकिन जो आपका चौथा प्रश्न है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न हमारे पेपर में आने वाले नहीं हैं। लेकिन जो प्रश्न संख्या 5 है विलोम पद, इसको आप ज़रूर कर लेना। आपके पाठ में जिन जिन पाठ में विलोम शब्द अथवा पर्यायवाची पद, जिसे हम समानार्थक पद बोलते हैं, अगर आ रहा है तो आप उसे ज़रूर करेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 परीक्षा की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार इसे देख लेना। जो प्रश्न संख्या 7 है क्या है, पर्यायवाची शब्द है यानी पर्याय पद है, तो आप इनको भी इस प्रश्न को ज़रूर देख लेना, क्योंकि विलोम पद और पर्यायवाची पद दोनों आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और सिलेबस का जो हमारे ब्लूप्रिंट के आधार पर जो आखिरी प्रश्न है, आखिरी जो पाठ है, आइए उस पाठ के प्रश्न उत्तरों की भी चर्चा कर लेते हैं। जिसके अंतर्गत जो सबसे पहला प्रश्न है उसमें क्या कहा गया है कि अधोलिखित पदों का समुचित मिलान करिए, ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसे ज़रूर एक बार देख लेना। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 जिसमें क्या कहा गया है, विलोम पद, ठीक है। और ये विलोम पद आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विलोम पद और पर्यायवाची पद जिन जिन पाठों में है आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है बेटा अव्यय पद।
और अव्यय पद आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। और यही एक ऐसा पाठ है जिसमें अव्यय पद दिए गए हैं। ठीक है, अव्यय पद वाला पाठ आपका यही पाठ है, इसलिए ये जो प्रश्न अव्यय पद का है 100% चांस है कि यही प्रश्न आपके पेपर में आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देख लीजिए प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न संख्या 4 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न आपके परीक्षा में आते नहीं हैं। उसके बाद आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 जिसमें लकार परिवर्तन करना है। और आपने अपने ब्लूप्रिंट में देखा है कि लकार परिवर्तन करने के लिए कहा गया है, तो हो सकता है ये प्रश्न भी आप अपनी परीक्षा में देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 जो कि है घटनाक्रम, और आपके पेपर में कहा गया है या तो घटनाक्रम आएगा या तो आम और नाम वाले प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो पूरी संभावना, क्योंकि पूरे पाठ में, पूरे पुस्तक में रुचिरा भाग 1 की जो आपकी पुस्तक है किसी भी पाठ में घटनाक्रम नहीं है, सिर्फ इसी पाठ में घटनाक्रम है। तो एक बार आप इसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आम नाम वाला प्रश्न नहीं आएगा तो घटनाक्रम वाला प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी एक बार आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो इस प्रकार आज इस वीडियो में मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की चर्चा की है कि कौन कौन सा प्रश्न आपको करना चाहिए, कौन सा प्रश्न नहीं करना चाहिए। अगली वीडियो में बहुत जल्दी लाने वाला हूं जिसमें मैं आपके सभी पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को एक ही वीडियो में करवा दूंगा, ताकि आपको इधर उधर जाने की, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो देख लो और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।